एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। नारायणगढ़ में टंकी आंदोलन के बाद जमाल में पीने के पानी की मांग को लेकर के टंकी आंदोलन शुरू किया गया था और उस टंकी आंदोलन में कहा जाता है कि राजनीति जिस आंदोलन में घुस जाती है तो वो उस आंदोलन को ख़त्म कर देती है, लेकिन जमाल गांव में ठीक इसके विपरीत हुआ। राजनीति ऐसी घुसी इस आंदोलन में कि ख़त्म करने के बजाय गांव के लोगों के इस आंदोलन को 4 चांद लगा दिए। अब ऐसे में ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात का जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं बरवाली हेड जो बना हुआ है, पंजाब हेड जिसको बोला जाता है, वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, जो कि माधो सिंघाना और जमाल गांव के बीच में है। और यहाँ पे ये जो घग्गर से जो मंगाला डायरेक्ट चैनल जिसको बोला जाता है, उस पे मैं खड़ा हुआ हूँ, जो कि जमाल की टेल तक पानी पहुँचाने की लगातार मांग चल रही थी। तो इस नहर के माध्यम से घग्गर नदी का पानी जो है वो O2 हेड से जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि मशीन लगी हुई है, बड़ी मशीन है, वो लगातार इसकी खुदाई करने का काम, साफ सफाई करने का काम जो है वो लगातार करती हुई दिखाई दे रही है। गाँव के लोगों ने बहुत बार प्रयास किए, तमाम अधिकारियों के नेताओं के चक्कर काटे, लेकिन किसी तरह से पीने का पानी तक की नौबत जो है वो गांव के लोगों को आ रही थी कि नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे में सोचा कि क्यों न एक अनोखा कदम उठाया जाए, और अनोखा कदम उठाया तो ऐसा उठाया कि 2 किसान जो है वो गांव के वाटर वर्क्स की टैंकी पे चढ़ गए, और चढ़ने के बाद तमाम अधिकारी भी आए, नेता भी आए। नेताओं के आने के बाद जो है वो इस मसले पे कुछ ना कुछ विचार जो है वो आगे बना, और ऐसा विचार बना कि अब देखिएगा एक मशीन ये लगी हुई है, और इसके अलावा 10 से 12 मशीनें जो है वो इस तरह की बड़ी मशीनें जो है वो इससे लगातार इस नहर की खुदाई करने में लगी हुई हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और कहीं पे अगर बात करें तो मीनू बेनीवाल का पोस्टर लगा हुआ मशीन जो है वो आपको दिखाई देगी, कहीं पे अभय सिंह चौटाला का पोस्टर लगा हुआ मशीन दिखाई देगी। यानी कि दोनों नेताओं ने कुछ मशीनें देने की घोषणा की थी, वो मशीनें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और लगातार काम जो है वो चल रहा है। और जिस नेता ने जितनी मशीनें दी हैं उन तमाम मशीनों के ऊपर अपने अपने पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। अगर कोई गिनने का इच्छुक हो तो गिन सकता है और बता सकता है कि किसकी कितनी मशीनें हैं। यहाँ पे गाँव के लोग कुछ मौजूद हैं जो यहाँ पे लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो पानी कहाँ तक पहुँच चुका है, कहाँ तक खुदाई कंप्लीट हो गई है? पानी रात जो गुड़िया वाला सेम नाला है माधो सिंघाना के पास है, वहाँ बंदा था, वो लगभग 6:30 के आसपास खोला था, और यहाँ लगभग 10 बजे पानी पहुँच चुका है। अच्छा। अब लाइट चल रही है दिन में, फिर भी पंजाब नहर तक पानी है, बाकी पौ तक पानी चला जाता था, पहले लाइट चलती थी। अब इस सफाई के बाद बहुत अच्छा पानी चल रहा है। हाँ, हमें उम्मीद है भी पानी जमाल टेल तक पहुंच जाएगा। अच्छा, कितने दिनों में पहुंच जाएगा जमाल टेल? जमाल बस ये 2 दिन बाद आगे जो सफाई है वो हो जाएगी, उसके बाद ये बंदा खोलने के बाद एक हफ्ता टाइम लगेगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है, अब अगर बात करें तो मशीनें जितनी भी जिसने भी दी ठीक है, लेकिन उम्मीद थी आपको कि इस तरह से काम चल जाएगा? हाँ, दोनों नेताओं का स्वागत है, बहुत अच्छा काम किया है। कप्तान मीनू बेनीवाल ने 10 मशीनों के कहा था, उसकी लगभग 8 मशीनें आ चुकी है। अच्छा। और अभय सिंह ने 5 मशीनों को बोला था, तो उनकी भी 8 मशीनें चल रही है। अच्छा। ये गांव की एकता है, बस ऐसे ही एकता अगर बनी रहे तो पानी की कमी नहीं आएगी जमाल के अंदर। ठीक है, बिल्कुल पानी टेल पर पहुंचेगा, अच्छी तरह सफाई चल रही है, ठीक है। और ये समाज सेवी कैप्टन जो मिन्नू है उसका भी, अभय सिंह चौटाला की भी धन्यवाद मानते हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं दोनों, तो बहुत बहुत बधाई है उनको। अब ये ऐसी सफाई चल रही है, अभी करीब 12, 13, 15 मशीनें यहाँ लगी हुई है, तो अच्छी तरह से काम चल रहा है। हम ग्रामीण भी साथ रहते हैं, रोजाना सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, और उनकी कोई तरह की कोई दिक्कत हो उनके बारे में इनसे पूछते हैं। अभी कहीं किसी शिफ्ट करनी है और करनी है, वो भी नेताओं ने इनके पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं। वो ट्रक खड़े हैं यहाँ, कहीं भी मशीनों को ले जानी है तो उन दोनों नेताओं ने इनके प्रबंध कर दिए हैं।
इसलिए यहाँ अच्छा काम शुरू हो रहा है, अच्छी सफाई हो रही है। आगे भविष्य में हमें मान लो ये चाहिए इसमें हफ्ता लगे या 10 दिन लगे, हमारे कुतियाना टेल तक पानी पहुँच जाएगा। अच्छा, आप कुतियाना से? हाँ जी, मैं रणवीर सिंह शोरान, पूर्व सरपंच कुतियाना। अच्छा, कुतियाना और जमाल दोनों गाँव का साझा धरना था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो जो ये कार्य चल रहा है किसानों का, जो पानी को लेकर, सिंचाई पानी को लेके जो आंदोलन था जमाल के किसानों का, तो वो जो है ये कहीं ना कहीं रंग लाया है और उसको लेकर के किसान काफ़ी जो है सतर्क हैं और किसानों की बड़ी जीत है जी ये। और इसमें पानी जो है जमाल टेल तक पहुंचने के पूरे आसार हैं। ठीक है, कब तक पहुंचने के आसार हैं? ये जो अभी 1-2 दिन में जो है सारा काम जो है फिनिशिंग की तरफ है, तो जल्दी पहुंच जाएगा 1-2 दिन। ठीक है, आपको लगता है कि अगर टंकी पे ना चढ़ते तो ये समाधान हो जाता? देखिए, ऐसा है कि कोई भी अपनी जो मांग होती है, जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आंदोलन जो है वो ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जो सरकार की जो सोई हुई जो अवस्थाएं होती हैं कि जिसमें सरकार या कोई भी प्रशासन जो है वो कुंभकर्ण की नींद में सोया होता है, तो उसमें किसान जो है वो अपनी मांग समय समय पर उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं असर इन्हीं की बातों का होता है। ये साथी हैं जो टंकी पे चढ़े थे, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, टंकी पे चढ़े थे तब लगा था कि आपको इस तरह से समाधान हो जाएगा? नहीं लगा था। अच्छा, तय दिल करूँ मैं जमाल कुताना हो, मेरे गांव की जो ऐसी साहब ने बोलिया था तेरे गांव में राजनीति घुस रही है, बे बात पर मेरे गुस्सो आयो, गांव ने इकट्ठो करो, गांव बहुत बढ़िया मदद करी, एक होयो क्यों 3-4 पार्टी बिन टॉपिक पर कुताना में ही साथ दियो भी करके फिर बोलो गाँव में क्या करना चाहिए, मैं को भी रोड रोक लियो, गाँव का मौजूद आदमी है, बोले रोड रोका तो अपना ही लोग परेशान होएगा, फिर मैं को आप पांध्या भी गाँव के लिए कुर्बानी टंकी पर जड्डा या तो पानी लियांगा या गाँव के लिए जान देंगा। यही करके रमेश भाई पोबारा 25 हो गया। हाँ हाँ, अब 3-4 गाँव में मेरी तो आई अपील है भी भाईचारो रखो, भाईचारों मानने चाहिए, 4 दिन तेल पानी दे दो। हाँ, मोटर बंद करो, आप ही पाइप बंद करो, मैं कौन का महीने चला तो माने 4 दिन तेल का तो हकदार। हाँ हाँ, हमारे किसी गाँव में ना तो लड़ाई है ना और है, ना हमारे कोई शक हुआ है, मेरे गाँव में हुआ है, मासिंगड़ा का हुआ है, चाहे पंजाब हेड मंगाला वो चकराइया गाँव में कोई शक हुआ है भी पाइप पड़ानी मोटर पड़ानी बा को नहीं मान तो तेल पानी चाहिए जी। हाँ, ना तो मारा हुआ कोई जास्ती करा ना और मानने सुख शांति 4 दिन पानी दे दे। ठीक। अच्छा, अब जब मान लो खुदाई हो जाएगी पूरी कंप्लीट है, टेल तक पानी पहुंच जाएगा, तो फिर बाद में उम्मीद है भी हर साल या लगातार पानी बढ़ते हैं पहुंच तो रहेगा? हाँ, उम्मीद है। अच्छा, हाँ, पानी तो रहेगा। हमारी रोम तो लास्ट में 1 महीने 12 महीने पानी रह जाए नहीं, मैं 12 महीने काट दिया, 8 है तो 24 घंटा पानी रहा फिर ही संतोष को नहीं, मैं 1 महीने मांगा, 1 महीने में 12 महीने फसल पका दिया। हाँ 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 साहब जी, बात सिंगानारी नहर है नहीं बेंगा पीछे और टूटा ही माटी पड़ जाएगी नहीं तो सारा काम मौज कराएगा हर एक लोग, सारा काम का टापर नौकरी लागेगा ही समझ लीजिए, 5 फुट बनाई हो जाएगी नहीं, सारा काम पानी वापर रहेगा अपने। हाँ देखो, तो मतलब कि अब कुछ रात मिली है अभी, अब तक पानी ठेठ पहुंचो को नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद है भी पहुंचेगा। ये पानी पूछ जाएगा सगड़ांगे। हाँ, एक तो क्यों आपने खुदाई चलने लग रही है और धान धुनने में पानी लगाने लग रहा है, बाजरी बीजना जमीन बैंक में धान बीज रखे हैं लोग, तो भाई जमींदार ने थोड़ा सा की बंद है और बाकी सारा मिल के काम करांगा नहीं जमींदार, आपने किसी की कमी को नहीं रहा पानी की वापर रखो। चलिए, शुक्रिया। गांव के लोगों ने जो है वो दोनों ही नेताओं का बहुत धन्यवाद किया है कि उन्होंने आकर के इनकी सुध संभाली और जो है वो इनको ये मशीनें मिली और लगातार खुदाई का काम चल रहा है। अब ऐसे में मैंने आपको पहले बताया था कि राजनीति ऐसी घुसी कि इनकी पोबारा 25 हो गई। अब वो कैसे हुई कि राजनीति की भेंट जब कोई आंदोलन चढ़ जाता है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर राजनीति की भेंट ऐसे चढ़ा कि दोनों नेताओं में आपस में कंपटीशन होने लगा। अभय चौटाला ने पहले 5 मशीनें देने की घोषणा की, उसके बाद कप्तान मीनू बेनीवाल ने 10 मशीनें देने की घोषणा कर दी, यानी कि टोटल 15 मशीनें यहाँ पे आ गई, आने की बात कही गई थी और 15 से 16 मशीनें जो है वो अभी यहाँ पे चल रही हैं। हालांकि यहाँ पे गांव के लोगों ने बताया
कि 8 मशीनें अभय सिंह चौटाला की चल रही हैं और 8 मशीनें मीनू बेनीवाल की चल रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये दोनों नेता किसानों के टंकी पे चढ़ने का इंतज़ार कर रहे थे? अगर मशीनें देनी ही थी तो पहले क्यों नहीं दे दी? अगर पहले दे दी जाती तो उनकी भी वाहवाही होती, लोग जो वो दिल से धन्यवाद करते। हालांकि दिल से धन्यवाद तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे और लोगों से, दूसरे और नेताओं से भी यह अनुरोध करूँगा कि आपके क्षेत्र के अंदर इस तरह की कोई समस्या हो और उसका समाधान आप चाहते हैं तो उसका समाधान किसानों को परेशान होने से पहले जो है वो कर दें, तो आपका और ज़्यादा जो है वो आपके प्रति रुझान जो है वो लोगों का बन जाएगा कि हमारे नेता दुख सुख में हमारे काम आते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं। अगर किसान जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन करके अगर कोई चीज़ लेते हैं, ये तो ज़बरदस्ती ली गई माना जाता है। अगर एक अपनी मर्जी से देता है, एक ज़बरदस्ती ली जाती है, तो उन दोनों ही बातों में, दोनों ही पक्षों में फ़र्क होता है। तो इस फ़र्क को समझिएगा और अपनी अगर वाहवाही करवानी है तो किसानों को जिस समय भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ उसी समय मुहैया करवा दें, ताकि आपके लोग जो है वो गुणगान करते हुए ना थक सकें। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।